चैप्टर शुरू हो चुका है। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, तो उसको प्लीज़ जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दिया है, जाके आप देख सकते हो वो वीडियो। चलिए हम दोस्तों इसमें सिर्फ प्रश्न की बात करेंगे, जो प्रश्न पूछे जाने वाला है उसी प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। और अपना बुक खोल के बैठ जाओ और दोस्तों इस पर वहाँ पे टिक लगा लेना, ठीक है। ये तो दोस्तों अगर आप जीवन पर्यायवाची इनका याद करते हो, वो क्या कहते हैं जीवन परिचय, अगर आप याद करते हो तो ये सब आपको याद रहेगा। तो इस वाले को हम छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से हम देखते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये दोस्तों भी लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके कृतियों पर भी प्रकाश डालना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की भाषा शैली को विस्तार समझाइए। क्या लिखूं, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर नोट करना, अगर मेरा कहना मानना तो, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, विस्तार से लिखने के लिए, संदर्भ व्याख्या ऐसे सबको लिखने के लिए आता है, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये दोस्तों आपको याद ही होगा कि पाठ का नाम है, क्या लिखूं, उनके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, इसे लेखक का क्या आशय है। हाइट और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्यों दिया गया है, तो इसको आपको अपने माध्यम से लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्नोत्तर। उपरोक्त गद्यांश के पाठ, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, विद्वानों का कथन तैयार ना होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अपने बुक में जाकर देख लेना किस पैराग्राफ में ये लिखा है, और इसका दोस्तों संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित लिखने को आता है। तो ये आपको याद ही करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वहीं पे हम बात करेंगे, और फालतू हम कुछ नहीं बात करेंगे। हिंदी में प्रगतिशील ढोल सुहावने होते हैं, ये भी दोस्तों आपको अपने पैराग्राफ में ढूंढ लेना है और देखना कि कहाँ से लिखा हुआ है, कहाँ तक है। तो उसका दोस्तों संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मलाल, ये तो आपको जीवन परिचय में याद हो जाएगा। बख्शी जी ने किस पत्रिका संपादन किया था, तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। बख्शी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा किस उपाधि से अलंकृत किया गया, तो साहित्य वाचस्पति से उन्हें अलंकृत किया गया था। निम्न में से बख्शी जी की कृति कौन सी है, तो झलमला। व्याकरण एवं रचना बोध, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी लिखिए। तो समस्त पद, समास विग्रह, समास का नाम, ऐसे भी दोस्तों आपको अपने पेपर में भी लिखना है। जिस प्रकार से लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार से आपको अपने पेपर में लिखना ही लिखना है, ठीक है। मैं दोस्तों इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं। अगर दोस्तों मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप अगर लिखना जान जाओगे तो आप लिख सकते हो और बढ़िया से लिख सकते हो, क्योंकि राइटिंग के लिए भी दोस्तों नंबर दिया ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद कीजिए। संधि शब्द और संधि विच्छेद ऐसे भी आपको उसमें लिखना ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, हमारा चौथा चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है, भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मैंने वही आपको इस वीडियो में बताया है, कुछ अलग नहीं बताया है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से मैंने देखा है हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको जरूर आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय